तो हे डियर, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और एक्सेल सीख रहे होंगे। दोस्तों, मैं गौतम मनी आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ ग्रुप ऑफ एसएस जोन के चैनल सकतपुर स्मार्ट जोन पर। और दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सेल में टाइम का कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर इस टेबल को देखिए, इस टेबल में मैं कुछ लोगों का टाइम का कैलकुलेशन करके रखा हुआ हूँ। ये टेबल एक्चुअली है क्या कि कुछ लोग का डेटा है कि कौन कितना बजे काम पे आ रहा है उसको मैं इन टाइम में लिखता हूँ, और कौन कितना बजे टाइम काम से जा रहा है उसको मैं आउट टाइम में लिखता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर खुद ब खुद एक्सेल जो है ये हमें कैलकुलेट करके दे रहा है कि ये 7 आवर और 30 मिनट वर्क किया। यहाँ पर भी आवर में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पर दो दो हमने क्यों लिखा है, तो लिखना ज़रूरी है, ये मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ। उतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि अगर 1 घंटे का कोई 100 रुपये चार्ज करता है ना, तो टोटल वर्क जो है वो 7.5 आवर किया, यानी कि 7.5 घंटा वो वर्क किया, तो टोटल चार्ज उसका कितना होगा ये भी एक्सेल ही कैलकुलेट करके हमें दे रहा है। तो इस तरह का टेबल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, मैं आपको यहाँ पर एक ब्लैंक शीट पर लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, इस ब्लैंक शीट में मैं राजू कुमार का बात कर रहता हूँ सबसे पहले, कि राजू कुमार जो है वो 10 बजे काम पर आया। तो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। ठीक है, और इंटर प्रेस करता हूँ, या एक आ गया, यहाँ पर मैं 10 लिखता हूँ और रेशियो 0 इंटर कर देता हूँ। 10 बजे आया और गया कितना बजे, तो मान लीजिए कि ये 12 बजे काम पर से चला जा रहा है। तो ये कितना देर वर्क किया, 10 में से 12 जाएगा, यानी कि 2 घंटा ये वर्क किया। तो 2 घंटा यहाँ पर हम माइनस में, इसको जो हम माइनस करेंगे ना, तो माइनस करते समय हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी आप छोटा में से बड़ा को माइनस मत कीजिएगा। जैसे हम नॉर्मल नंबर को माइनस कर देते हैं ना, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इक्वल टू 50 माइनस 80 और इंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पर -30 माइनस में कैलकुलेशन आ जा रहा है। लेकिन टाइम का ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि कभी आप ऐसा बोलते हैं क्या कि मैं जो आज जो सोया वो -50 आवर सोया या -15 आवर सोया, ऐसा कभी आप बोलते हैं? या मैं वर्क किया तो 5 आवर -5 आवर वर्क किया। माइनस में कभी भी वैल्यू नहीं आता है। टाइम फॉर्मेट का मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल फॉर्मेट का बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम फॉर्मेट हमेशा प्लस में आता है। और अगर आप यहाँ पर बड़े में से छोटे में से बड़े को अगर आप घटा देते हैं, यानी कि 10 में से आप -12 को घटा देते हैं ना, तो यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। और यहाँ पर इंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 2 आवर आ गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर ये बोलता हूँ कि राजू जो है वो सुबह 10 बजे आया और रात के 10 बजे काम पर से गया। तो यहाँ पर क्या हम ऐसे 10 लिखेंगे? क्या ये 10 जो है वो सही है क्या? कितना देर वर्क किया? ये 0 आवर वर्क किया, ऐसा ये गलत बता रहा है ना। सबसे पहले तो हम यहाँ पर गलत एंट्री किए हैं। गलत एंट्री ये किए हैं कि किसी को भी समझ में आएगा कि कौन सुबह में, कौन ये सुबह का 10 है, कौन रात का 10 है। तो इसके लिए हम या तो AM PM के फॉर्मेट में लिखें, या फिर 24 आवर के क्लॉक के अकॉर्डिंग ये 10 जो है वो यहाँ पर 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 ओ क्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 10 को 22 ओ क्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रात का 10 जो होता है वो 22 ओ क्लॉक होता है। तो अभी 12 आवर तो यहाँ पर दिखा रहा है ना, अभी कैलकुलेशन तो सही आ रहा है ना। ठीक है, अभी हम यहाँ पर जो है ना AM PM के फॉर्मेट में लिख लेते हैं कि चलो भाई, यहाँ पर 22 है तो ये 10 PM दिखा दो, यहाँ पर 10 है, सुबह का 10 है तो यहाँ पर AM दिखा दो। तो इसको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेना है आपको। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको या तो Ctrl+1 दबाइए, यहाँ पर मोर नंबर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट कीजिए, ये टाइम। और टाइम में कई सारे फॉर्मेट दिख जाएगा। इसमें से आपको PM AM वाला फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पर PM AM वाला फॉर्मेट 2 यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये दोनों में से हमें एक भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जो टाइम है वो आवर, मिनट और सेकेंड तीनों दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ आवर और मिनट का। तो सबसे नीचे में आवर और मिनट का आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और ओके पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 AM में आया और 10 PM में चला गया, यानी मतलब ये है कि ये 10 बजे सुबह में आया और 10 बजे रात में गया। तो 12 आवर तो वर्क किया ना, तो यहाँ पर सही से तो अभी कैलकुलेशन आ रहा है। अभी आप बोलोगे कि कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, तो नहीं, कैलकुलेशन तो टाइम का कैलकुलेशन तो आपने कर लिया, यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बोले कि राजू कुमार जो है ना वो चार्ज ले रहा है कि 1 घंटे का ये 100 रुपये ले रहा है। ठीक है, तो ये 100 रुपये टोटल रुपीज़ जो है, ये 12 घंटा जो काम किया तो कितना हो जाएगा? 12 आवर होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेल को
मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल से, तो क्या ये 1200 यहाँ पर शो करेगा? नहीं शो करेगा। देखिए एक तो ये नंबर के टाइम के फॉर्मेट में आ रहा है, इसको मैं जनरल के फॉर्मेट में, जनरल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 50 रुपीज़ शो कर रहा है, यानी कि 1 घंटे का 100 रुपये और 12 घंटे का 50 रुपीज़, 50 रुपये। ऐसा होगा क्या कभी? गलत शो कर रहा है। क्यों गलत शो कर रहा है? क्योंकि ये नंबर के फॉर्मेट में, नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में नहीं है, ये टाइम के फॉर्मेट में है। और ये कैलकुलेशन सही कर रहा है, लेकिन जब आप इसको नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये देखिए ये कितना आ रहा है, 0.5 ही आ रहा है। तो 0.5 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो इतना आएगा ही। सही है कैलकुलेशन, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं चलेगा। हमें यहाँ पर 12 चाहिए नंबर फॉर्मेट में। इस 12 का वैल्यू जो है वो नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में लाने के लिए हम आवर फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले आवर फार्मूला का यूज करके दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इक्वल टू लिखना है और आवर लिखना है। आवर लिखने के बाद इसमें आपको सिंटेक्स में आपको सीरियल नंबर पास करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप कोई भी सेल सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये 10 का सेलेक्ट करते हैं ना, ये 10 PM का, और जैसे ही यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये 10 PM का सिलेक्ट किया तो ये कितना दिखा रहा है? 22 दिखा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये PM में है ना, इसलिए 22 दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं G7 के बजाय F7 ले लूँ, यानी कि F7 क्या हो जाएगा? ये सेल अगर मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये 10 AM ही दिखा रहा है, क्योंकि ये 10 बजे दिखा है, यहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये आवर 10 को निकाल करके दे दे रहा है। उसी तरह यहाँ पर हम आवर लगा लेंगे। इसके लिए इक्वल टू आवर फार्मूला लिखेंगे और इस सेल को, अभी सीरियल नंबर में इस सेल को हम सेलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर 12 आवर जो है ना, वो 12 जो है वो नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में शो कर रहा है। और अभी इस सेल में जो हमने फार्मूला यूज किया हुआ है, कौन सा फार्मूला है कि ये सेल इंटू ये सेल हमने किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इस सेल को मल्टीप्लाई करेंगे इस सेल से। ये 12 आवर जो है, जो कि नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में है, इस पर हम क्लिक करके जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो अभी 1200 आ गया। तो ये ज़रूरत होता है, हमें आवर फार्मूला को यूज करना पड़ता है कब? जब हमें किसी नॉर्मल नंबर से हमें कैलकुलेशन करना रहता है टाइम को, तो उस समय हमें आवर को डिडक्ट करके नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में हमें लिखना पड़ता है, टाइम के फॉर्मेट से निकाल करके। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और बोलता हूँ कि 22:30, यानी कि रात के 10:30 बजे ये गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 12 आवर 30 मिनट ये वर्क किया। तो भाई अब 30 मिनट का भी तो चार्ज इसको मिलना चाहिए ना, 50 रुपये तो बनता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर 30 मिनट तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 12 आवर आ रहा है। तो मिनट के लिए भी हम यही सेम फार्मूला यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैं मिनट का फार्मूला का यूज करना सिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखना है इक्वल टू मिनट। ठीक है, और इस मिनट में सीरियल नंबर है ना, तो इस सीरियल नंबर में इस सेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इंटर प्रेस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 30 जो है वो निकाल करके दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 30 निकाल करके दे देंगे। तो यहाँ पर हम अभी आवर के साथ साथ मिनट फार्मूला भी यूज करेंगे। तो एक साथ दो फार्मूला को यूज करने के लिए हमें बीच में एंड का सपोर्ट लेना पड़ता है। एंड की मदद से हम दो फार्मूला को जोड़ सकते हैं, पिछला वीडियो में मैं बताया था। तो यहाँ पर हम एंड लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे मिनट, और मिनट लिखने के बाद ये सेल को अभी सेलेक्ट कर लेना है और जैसे ही इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 12 और 30 दोनों आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 1230 ये इतना हो जा रहा है। अब 1230 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इतना रुपीज़ तो आएगा ही आएगा। तो ये भी गलत हो रहा है। तो यहाँ पर अगर पॉइंट आ जाए तो काम बन जाएगा ना मेरा। तो पॉइंट को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूला को एडिट करेंगे और यहाँ पर हम डबल कोटेड कॉमा लगाएंगे एंड के बाद, और यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, फिर डबल कोटेड कॉमा बंद कर देंगे और यहाँ पर फिर से हम एंड लगाएंगे। अभी यहाँ पर दोनों जगह एंड क्यों लगाए, ये पिछला वीडियो में मैं बता दिया था। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को कभी भी जोड़ते हैं ना, तो एंड के बाद ही हम जोड़ते हैं। यहाँ पर पॉइंट भी जो है ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो आवर से भी जुड़ा हुआ है और इधर मिनट से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मिनट और पॉइंट के बीच में भी हमें एंड लगाना पड़ेगा और आवर और पॉइंट के बीच में भी हमें एंड लगाना पड़ेगा, इसलिए 2 एंड लगा दिए। अब जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं ना तो 12.30 हो गया। तो अभी देखिए ये अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर 12 आवर 30 मिनट आया, तो यहाँ पर 12 आवर 30 मिनट, यहाँ पर 50 रुपये आना चाहिए था, 1250 रुपये आना चाहिए था, लेकिन 1230 रुपये ही दे रहा है।
यहाँ पर क्या गलती हो रहा है भाई, तो यहाँ पर क्या गलती हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए ये 30 मिनट जो है ये नंबर के फॉर्मेट में ये आधा घंटा हो गया, यानी कि यहाँ पर हम 12:30 इसको बोल देंगे। लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट में इसको हम 12:30 नहीं बोलेंगे, नॉर्मल फॉर्मेट में हम इसको तभी 12:30 बोलेंगे जब ये 12.50 ऐसे आए तो, यानी कि 12.5 आए तो, यानी कि ये 30 जो है वो 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 60 लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 आवर हो जाएगा। 60 के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें ऐड हो जाता है। लेकिन नॉर्मल फॉर्मेट में क्या होता है, 10 के बाद 9 के बाद जब आप 10 लिखते हैं तब जा करके इसमें 13 होगा। ठीक है, तो ये अंतर होता है ना टाइम के फॉर्मेट में और नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल टू 30 जो है वो 60 का कितना परसेंट है, तो यहाँ पर 30 डिवाइडेड 60 करूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, और जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 50 कैलकुलेट करके आ जा रहा है, यानी कि 30 जो है वो 60 का 50% होता है। तो यही सेम चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो ये 30 जो आ रहा है ना वो मिनट फार्मूला मुझे निकाल करके दे रहा है ना यहाँ से, ये मिनट फार्मूला। तो इसी मिनट फार्मूला को हम डिवाइड कर देंगे 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 12.5 अभी आ गया 12.5। तो अभी ये प्रॉपर कैलकुलेशन करके हमें दे दे रहा है ना, तो आ गया ना। ये ज़रूरी था ना समझना कि हम यहाँ पर एक तो ये कि नंबर फॉर्मेट में रहता है तो नॉर्मली हम किसी भी चीज़ से इसको नॉर्मल नंबर से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, कैलकुलेशन मेरा सही नहीं देता है। और अगर यहाँ पर हम इसको फार्मूला और मिनट के मदद से अगर नॉर्मल नंबर में अगर हम कन्वर्ट कर भी लेते हैं तो ये 30 को जो है वो 50 में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि हाफ जो होता है वो हाफ टाइम के फॉर्मेट में 30 ही हाफ हो जाता है, लेकिन नॉर्मल नंबर के फॉर्मेट में 50 जो होता है वो हाफ होता है। तो 30 को 50 में कन्वर्ट करने के लिए हम परसेंटेज का यूज कर लिए, ये भी समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पर दूसरा एंट्री करता हूँ सोहन कुमार का। तो मान लीजिए सोहन कुमार जो है वो 7 बजे आया काम पर और गया कितना बजे, रात के 12 बजे ये काम पर से गया। तो 12 बजे का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 12:30 हम ले लेते हैं, तो 24:30 हो गया। जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस कैलकुलेशन को हम नीचे की तरफ यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना देर ये वर्क किया, 17.3 मिनट, 17 आवर 30 मिनट जो है ये वर्क किया। और इसको भी मैं नीचे ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 17.5 आवर जो है, यानी कि 17.5 आवर जो है ना यहाँ पर आ गया, शो कर गया। यहाँ पर इसका चार्ज कितना है, चार्ज है इसका 200 रुपये पर आवर। तो यहाँ पर इस फार्मूला को भी हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे कि ये फार्मूला भी कॉपी होकर के आ गया। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करके सब कुछ कैलकुलेशन करके अच्छे से दे रहा है। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो ये जो टाइम का कैलकुलेशन हमने किया वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर का कैलकुलेशन किया। लेकिन यहीं पर मान लीजिए कि हम ये बोलते कि कोई आदमी 1 तारीख को 10 बजे सुबह आया और 4 तारीख को 10:30 बजे रात में गया, तो भी क्या कैलकुलेशन ऐसा ही होगा, तो कैलकुलेशन अलग होगा ना। तो आज से ठीक 4 दिन के बाद मैं अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो इसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद हम 2 दिन के बीच का कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा।